हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक और नया ही बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं और ये क्लास 8, 9, 10 सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने देख सकते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को बच्चों हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने से पहले मैं बताता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप लोग जानते हो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों का रिपीट कर देता हूं। तो एक बार फिर से वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द वेरिएबल व्हिच टर्म हैज नो फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जिस टर्म की बच्चों वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो बच्चों आपके वेरिएबल कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम यू हैव? समझ में आया? इसके बाद आता है बच्चों कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेट के वर्ड होते हैं, जितने भी अल्फाबेट के आपके वर्ड होते हैं सब के सब जो होता है वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट का मतलब विच टर्म हैज द फिक्स वैल्यू, जिस टर्म की बच्चों वैल्यू फिक्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जीवन में कभी आपका चेंज नहीं होता है। आप जिस दिन आज जैसे आप लोगों का आज जन्म हुआ है, एक साल बाद उसी डेट पे आप लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, होता ही नहीं होता। इसी को कहते हैं बच्चों कांस्टेंट, मतलब स्थिर रहना। अब बात आ जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट मेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख सकते हैं आप लोग x + 2 = 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ नहीं समझ में आ? और आप जानते हो कोएफिशिएंट का मतलब आपको बताया गया था। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन ना हो तो उसका जो कांस्टेंट होता है वही आपका कोएफिशिएंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 6 और ब्रैकेट में मिनटों का ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सेकंडों का ये क्वेश्चन है। आप ध्यान से देख सकते हैं 40 से 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब आपको लगेगा लक्ष्मण सर ये तो बहुत इजी कह रहे हैं, 40 से 50 सेकंड में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो कैसे? देखिए 6a 2a माइनस का b प्लस का 7b और 2a माइनस का b। आप देख सकते हैं कॉमन फाइंड करिए। कॉमन का मतलब ये होता है जो चीज हमारे में हो वो चीज आप में भी हो। तो इसमें देखो इस वाले टर्म में 2a माइनस का b 2a माइनस का b दोनों है ना। बस इसी को भैया बाहर खींच लाओ और जैसे बाहर खींच कर लाओगे तो 2a माइनस का b एक ब्रैकेट में और जो बच गया, जो आपका बच गया है उसको अगले ब्रैकेट में बचा क्या है 6 और ये 7b, तो इसको अगले ब्रैकेट में रख दो और यही बच्चों आपका मिनटों का आंसर आपका आ गया सामने आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आया? बताइए इस क्वेश्चन को लगाने का मतलब है 50 से 60 मान लो 1 मिनट सेकंड के बीच में आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। और इस प्रकार हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।